उत्तर भारत और दक्षिण के प्रांतीय राजवंश से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जौनपुर नगर निम्नांकित की स्मृति में स्थापित किया था। तो किसकी स्मृति में बनवाया था और किसने बनवाया था? देखिए फिरोज शाह तुगलक में बनवाया था, अपने भाई चचेरे भाई जौना खां की स्मृति में बनवाया था। इन्हीं को क्या कहा जाता? मोहम्मद बिन तुगलक कहा जाता। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। और कब बनवाया था जौनपुर नगर की स्थापना? कब की थी? तो याद रखें 1359 में की थी स्थापना। ठीक है, कब की थी? 1359 में की थी। अब पूछा जा सकता है दिल्ली सल्तनत में सबसे पढ़ा लिखा सुल्तान कौन था? तो कौन हो जाएंगे? ये मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएंगे। याद रखें कौन हो जाएंगे? मोहम्मद बिन तुगलक हैं जो सल्तनत काल में सबसे पढ़े लिखे थे। ये मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में देखिए जानकारी हमें बरनी की तारीख फिरोजशाही में मिलती है और इब्न बतूता की रहला में भी मिलता है। ठीक है, तो इनका मूल नाम भी याद रखेंगे। मोहम्मद बिन तुगलक का मूल नाम क्या था? इनका मलिक फ़खरुद्दीन इनका मूल नाम था और उपनाम क्या था? अब्दुल मजाहिद इनका मूल नाम था। और इनकी उपाधि भी याद रखेंगे। इनकी उपाधि कौन सी है? उल्लू खां की इन्होंने उपाधि भी धारण की थी और इन्हें जौना खां भी कहा जाता है। किसको? मोहम्मद बिन तुगलक को ही। तो आंसर इसका बी हो जाएगा। सेकंड देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि जौनपुर की स्थापना किसने की थी? तो जौनपुर की स्थापना किसने की थी? ये फिरोज शाह तुगलक ने की थी। ठीक है, किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने की थी, अपने भाई जौना खां की याद में की थी इन्होंने स्थापना। कब की थी? 1359 में की थी। याद रखें कब की थी? 1359 में की थी। इनका देखिए मूल नाम क्या था? फिरोज शाह का इनका कमालुद्दीन इनका मूल नाम था और इनकी माँ कौन थी? हिंदू थी। याद रखें इनकी माँ क्या थी? हिंदू थी। और देखिए नाम भी पूछा गया, क्या नाम है? बीबी जला इनकी माँ का नाम था और इनके पिता का नाम क्या था? रज्जब था। क्या नाम था? रज्जब था। तो सल्तनत काल में 4 शासक हुए हैं जिनकी माँ हिंदू थी। पहले कौन हो जाएंगे? देखिए नसरुद्दीन खुसरो शाह हो जाएंगे, दूसरे गयासुद्दीन हो जाएंगे, तीसरे फिरोज शाह तुगलक हो जाएंगे और चौथे कौन हो जाएंगे? सिकंदर लोदी जिनकी माँ हिंदू थी। ठीक है, इन्हें फिरोज शाह तुगलक को देखिए अगर इनका शासनकाल देखा जाए 1351 से 1388 तक इनका शासनकाल है और सल्तनत काल में एकमात्र ऐसे सुल्तान है जिनका राज्याभिषेक 2 बार हुआ है। तो कौन हो जाएंगे? ये फिरोज शाह तुगलक हो जाएंगे। फिरोज शाह तुगलक को देखिए क्या कहा जाता है? इन्हें राज्य का अपहरणकर्ता कहा जाता है। सल्तनत काल का इन्हें अकबर भी कहा जाता है और दिल्ली का आदर्श सुल्तान भी इन्हें कहा जाता है। किसको? फिरोज शाह तुगलक को ही। और देखिए राज्य का अपहरणकर्ता किसने कहा है? ये बुरजले हैंग ने कहा है। और दिल्ली का आदर्श सुल्तान किसने कहा है? तो ये बर्नी ने कहा है। और सल्तनत काल का अकबर किसने कहा? तो ये हेनरी इलियट ने इन्हें कहा है। किसे? फिरोज शाह तुगलक को। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। थर्ड देखिए क्वेश्चन कह रहा है सर्की के सुल्तानों के शासनकाल में निम्न स्थानों में से किसे पूर्व का सिराज कहा जाता है? तो फिरोज शाह की मृत्यु के बाद किसने कब्जा कर लिया था? तो ये मलिक सरवन ने किया था और तब इन्हें क्या कहा जाता था? पूर्व का सिराज कहा जाता। किसको? जौनपुर को कहा जाता था। तो याद रखेंगे स्वतंत्र जौनपुर की स्थापना किसने की थी? मलिक सरवन ने की थी। और सर्की वंश में कुल 6 शासक हुए हैं। याद रखें कितने शासक हुए हैं? 6 शासक हुए हैं। अंतिम शासक कौन थे? हुसैन शाह थे। और महान शासक पूछा जाएगा सर्की वंश में तो इब्राहिम शाह हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? इब्राहिम शाह हो जाएंगे। ठीक है, तो आंसर इसका सी हो जाएगा। फोर्थ देखिए क्वेश्चन कह रहा है निम्न स्थानों में से किसे भारत का सिराज कहा जाता है? तो भारत का सिराज किसे कहा जाता है? ये जौनपुर को कहा जाता है। और जौनपुर की स्थापना किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने की थी। और कब की थी इसकी स्थापना? 1359 में की थी। याद रखें कब की थी? 1359 में इसकी स्थापना की थी। फिफ्थ देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि जौनपुर राज का अंतिम शासक कौन था? यह पूछा जा सकता है सर्की वंश का अंतिम शासक कौन था? तो कौन हो जाएंगे? ये हुसैन शाह हो जाएंगे। ठीक है, कौन हो जाएंगे? हुसैन शाह हो जाएंगे। और सर्की वंश की स्थापना किसने की थी? मलिक सरवन ने की थी। उसके बाद में कौन शासक हुए? मुबारक शाह हुए हैं। अगर क्रम में पूछा जाए तो पहले क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। उसके बाद में इब्राहिम शाह हुए जो महान शासक कहा गया, तो इसका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। उसके बाद में कौन हुए? महमूद शाह हुए। फिर बाद में महमूद शाह के बाद में मोहम्मद शाह हुए, तो इसका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। और अंतिम शासक कौन हो जाएंगे? हुसैन शाह हो जाएंगे। तो ये क्रम भी इनका याद रखेंगे। कुल कितने शासक हुए हैं सर्की वंश में? 6 शासक हुए हैं। तो आंसर इसका बी हो जाएगा। महान शासक पूछा जाएगा तो इब्राहिम शाह हो जाएंगे और अंतिम शासक हुसैन शाह हो जाएंगे। 6 देखिए क्वेश्चन कह रहा कश्मीर का शासक जो कश्मीर का अकबर के नाम से जाना गया वह है। तो कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? जैनुल आबदीन को कहा जाता है। अगर पूछा जाएगा कश्मीर का प्रथम मुस्लिम शासक कौन थे, तो कौन हो जाएंगे? शमसुद्दीन शाह हो जाएंगे। ठीक है,
अगर कश्मीर वंश में मुस्लिम शासकों की स्थापना किसने की, तो किसने की थी, ये शमसुद्दीन शाह ने की थी। उसके बाद में कौन हो जाएंगे, सिकंदर बुत सिकंदरन हो जाएंगे। इनका अगर शासनकाल देखें 1389 से 1413 तक रहा है। उसके बाद में अली शाह हो जाएंगे। अली शाह का शासनकाल देखें 1413 से 20 तक रहा है। उसके बाद में जैनुल आबदीन बनते शासक, 1420 से लेके 1470 तक इनका शासनकाल रहा है। ठीक है, 1420 से शुरू होता है और 70 तक इनका शासनकाल रहता है। तो याद रखें, कश्मीर का प्रथम सुल्तान है जिसने जजिया कर हटाया था, तो कौन हो जाएंगे, जैनुल आबदीन हो जाएंगे। और जैनुल आबदीन ने ही गो हत्या प्रतिबंध भी लगाया था इन्होंने। इनके दरबार में देखिए हिंदुओं को उच्च पद भी दिया गया था। जैसे कौन हो जाएंगे, देखिए यानी कौन हो जाएंगे, यजुर्भट्ट हो जाएंगे जिन्होंने जैन प्रकाश लिखी थी। उत्सोम हो जाएंगे जिन्होंने जैन चरित्र लिखी थी। और भट्ट अवतार हो जाएंगे जिन्होंने जैन विलास लिखी थी। और कन्नड़ को, यानी कि कन्नड़ की कौन सी है, राजतरंगिणी है, जिसको जोनराज और श्रीवर ने आगे बढ़ाया था, जो इनके दरबार में ही थे मंत्री के पद पर। ठीक है, और कौन थे, तिलकाचार्य थे और श्री भट्ट थे। पूछा जा सकता है इनके दरबार में कौन कौन थे, तो याद रखें इनके दरबार में कौन कौन थे, यजुर्भट्ट थे, उत्सोम थे, भट्ट अवतार भी थे इनके दरबार में, देखिए जोनराज भी थे, श्रीवर भी थे, और सिंह भट्ट और रूप भट्ट भी इनके दरबार में थे। ठीक है, किसके, जैनुल आबदीन के। और इन्हीं के दरबार में देखिए हिंदुओं को उच्च पद भी दिया गया था। और इन्होंने ही कश्मीर पर सबसे पहले जजिया कर हटाया था। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 7 देखिए क्वेश्चन का, निम्न में से किस शासक ने सर्वप्रथम जजिया कर को समाप्त किया, तो कौन हो जाएंगे, ये जैनुल आबदीन हो जाएंगे। ठीक है, कौन हो जाएंगे, जैनुल आबदीन हो जाएंगे। अब इनका शासनकाल याद रखेंगे 1420 से लेकर 70 तक रहा है। इनके पिता का नाम क्या था, अली शाह इनके पिता का नाम क्या था। याद रखें, जैनुल आबदीन के पिता का नाम क्या था, अली शाह इनके पिता का नाम था। ठीक है, तो आंसर इसका ए हो जाएगा। 8 देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, 8 क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या कह रहा है कि जैनुल आबदीन द्वारा पूरी की गई कश्मीर की जामा मस्जिद की प्रभावकारी विशेषताओं में शामिल है। तो कश्मीर में जामा मस्जिद किसने बनवाई है, तो जैनुल आबदीन ने बनवाई है। और विशेषता पूछी जा रही है, तो एक ये देखिए क्या कर रहा है, बुर्ज भी थे, ये भी था, देखिए बिल्कुल सही है। बौद्ध पैगड़ाओं से समानता भी थी, ये भी बिल्कुल सही है। और फारसी शैली भी थी, तो ये तीनों ही थी। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो याद रखें, कश्मीर में जामा मस्जिद किसने बनवाई थी, ये जैनुल आबदीन ने बनवाई थी। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 9 देखिए क्वेश्चन कह रहा है, 9 क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान कुंभा के दरबार में नहीं था। तो राणा कुंभा के दरबार में कौन नहीं था, पूछा जा रहा है। ठीक है, देखिए कौन नहीं था, देखिए मुनि सुंदर सूरी भी थे, नाथा भी थे, और ढीला भट्ट भी थे। तो कौन नहीं थे, मुनि जिन विजय सूरी नहीं थे। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। और इनके दरबार में शिल्पकार भी थे, कौन थे, जैता, नापा, पुंचा और क्या थे, दीपा भी इनके दरबार में थे। किसके, राणा कुंभा के। ठीक है, राणा कुंभा ने ही देखिए चित्तौड़ में कीर्ति स्तंभ भी बनवाया था। और राणा कुंभा ने ही देखिए जयदेव की जो कृति है गीत गोविंद पर इन्होंने रसिक प्रिय नामक टीका भी लिखा है। तो रसिक प्रिय टीका किसने लिखा है, ये राणा कुंभा ने लिखा है। और राणा कुंभा ने ही देखिए संगीत शास्त्र पर देखिए संगीत राज, याद रखेंगे ग्रंथ कौन कौन से इन्होंने लिखे हैं, संगीत राज लिखा है, संगीत मीमांसा लिखा है, और संगीत रत्नाकर इन्होंने आदि ग्रंथ लिखे हैं। किसने, राणा कुंभा ने ही। ठीक है, और याद रखें इन्होंने चित्तौड़ में ही कीर्ति स्तंभ भी बनवाया था। और इनके दरबार में भी देखिए कौन कौन थे, अत्रि और महेंद्र भी को इन्होंने संरक्षण दिया था। याद रखेंगे किसे, अत्रि और महेंद्र को भी इन्होंने संरक्षण दिया था दरबार में, किसने, राणा कुंभा ने। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 10 देखिए क्वेश्चन क्या करा, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, एक तरफ शासक है, दूसरी तरफ राजनीति है। तो राणा हम्बीर है, ये मेवाड़ के हैं, ये चित्तौड़ के सिसोदिया वंश के संबंधित हैं। ये इनका शासनकाल देखें तो राणा हम्बीर का, तो ये 1318 से लेकर 64 तक इनका शासनकाल है। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। राणा चुंडा है, ये मारवाड़ से संबंधित है। अगर मारवाड़ की स्थापना किसने की थी, तो ये सिंहा ने की थी। मलिक राजा फारूकी हैं, इन्होंने खानदेश की स्थापना की थी और फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में की थी, 1370 में करीब की थी इन्होंने। ठीक है, फिरोज शाह की काल की मृत्यु के बाद इन्होंने खानदेश की स्थापना की थी। किसने, मलिक राजा फरुखुद्दीन ने। मलिक सरवर हैं,
इन्होंने जौनपुर की स्थापना की थी, ना कि मालवा की स्थापना की थी। तो याद रखें, स्वतंत्र जौनपुर की स्थापना की थी किसने? मलिक सरवर ख्वाजा जहाँ ने की थी। ठीक है, किसकी की थी? जौनपुर की थी। यहाँ पे लिख दे रहे हैं, किसकी की थी? जौनपुर की थी। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 11 देखिए क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित युग्मों में से विचार कीजिए। एक तरफ मध्यकालीन भारतीय राज्य है, दूसरी तरफ वर्तमान क्षेत्र है। चंबा है, देखिए कहाँ पड़ेगा? ये मध्य भारत में दे दिया गया है। अतुर्जर है ये जम्मू में, और कुल्लूठ है ये मालाबार में। देखिए पहला तो ये इसमें पूछा जा रहा उपयुक्त युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है। ठीक है, ये देखिए तीनों राज्यों का उदय त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल राज्यों में, जैसे कौन थे? देखिए पाल थे, प्रतिहार थे, राष्ट्रकूटों के पतन के परिणाम स्वरूप हुआ था। तो देखिए चंपक है, ये कहाँ पड़ेगा? ये चंबा में पड़ेगा। ये गलत दे दिया गया, यहाँ पर मध्य भारत दे दिया गया। ठीक है, जो दुर्गर है ये जम्मू में पड़ेगा, ये बिल्कुल सही है। और कुल्लू है ये कहाँ पड़ेगा? कुल्लू में, यानी हिमाचल प्रदेश में पड़ेगा, मालाबार तट पर नहीं है। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। केवल इसका बी सही है, सिर्फ दूसरा सही है। 12 देखिए क्वेश्चन क्या है, बहमनी राज की स्थापना की थी। तो बहमनी राज की स्थापना किसने की थी? अलाउद्दीन हसन ने की थी। इनका मूल नाम क्या था? इनका मूल नाम याद रखें, जफर खां इनका मूल नाम था। क्या नाम था? जफर इनका मूल नाम था, और इन्हें हसन गंगू भी कहा जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इन्होंने की थी। 1347 में की थी स्थापना। कब की थी? 1347 में इसकी स्थापना की थी बहमनी राज की। तो याद रखेंगे, इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें हसन गंगू भी कहा जाता है, इनको जफर का भी कहा जाता है, इनको अलाउद्दीन हसन भी कहा जाता है। इनको बहमनी अलाउद्दीन हसन का भी कहा जाता है इनको। और मूल नाम याद रखें, इनका मूल नाम क्या था? जफर का इनका मूल नाम था। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 13 देखिए क्वेश्चन कह रहा है, बहमनी राज का संस्थापक कौन था? तो कौन हो जाएंगे? ये अलाउद्दीन हसन शाह हो जाएंगे। और किसके शासनकाल में की थी उन्होंने स्थापना? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में की थी इसकी स्थापना। ठीक है, और इनका याद भी रखें, इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें हसन शाह भी कहा जाता है। और याद रखेंगे, देखिए बहमनी राज में कुल 18 शासक हुए हैं। सॉरी, कितने हुए हैं? देखिए 18 सुल्तान हुए हैं। कितने हुए हैं पूछा जा सकता है, कितने? 18 सुल्तान हुए हैं। और लगभग 180 वर्ष तक इन्होंने शासन किया है। किसने? बहमनी राज ने। ठीक है, तो याद रखेंगे 18 शासक हुए हैं और 180 वर्ष तक इन्होंने शासन किया है। किसने? बहमनी राज शासकों ने। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 14 देखिए क्वेश्चन कह रहा है, 14 क्वेश्चन कह रहा है, बहमनी राज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो किस वर्ष हुई थी? तो ये 1347 में हुई थी। और किसने की थी? अलाउद्दीन हसन खां ने की थी, या इन्हीं को कहा जाता है हसन गंगू भी कहा जाता है। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 15 देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि बहमनी राज की प्रथम राजधानी निम्न में से कौन सी थी? देखिए, तो किसने बनवाई थी? ये अलाउद्दीन हसन शाह ने ये स्थापना की थी। और इसको राजधानी किसे बनाया था? गुलबर्गा को राजधानी बनाया था। और इसका नाम क्या रखा था? एहसानाबाद नाम रखा था। क्या नाम रखा था? यहाँ पे लिख दे रहे हैं, एहसानाबाद इसका नाम रखा था। ठीक है, किसका? गुलबर्गा का। बाद में गुलबर्गा को बीदर राजधानी ले गया था कौन? शिहाबुद्दीन मोहम्मद ले गया था। कौन ले गया था? शिहाबुद्दीन मोहम्मद ले गया था। और शिहाबुद्दीन मोहम्मद ने बीदर का क्या नाम रखा था? मोरादाबाद क्या रखा था? मोहम्मदाबाद रखा था। याद रखें, क्या रखा था? शिहाबुद्दीन अहमद ने मोहम्मदाबाद इसका नाम रखा था। किसका? बीदर का बात कर रहे हैं। और गुलबर्गा का एहसानाबाद किसने रखा था? तो ये हो जाएंगे अलाउद्दीन हसन शाह ने रखा था। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आज इतने क्वेश्चन रखते हैं। धन्यवाद।